जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। संजय जी, एक बार फिर से देश की जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आम जनता के लिए परेशानी जस की तस बनी है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसान सड़कों पे अभी नहीं बैठे हैं। किसान सड़कों पे 2014 से बैठ गए हैं। और सिर्फ किसान नहीं बैठे हैं, किसान सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, बुजुर्ग सड़कों पे है। यानी हमारे पास ना तो स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना मेरे पास सही शिक्षा की सुविधा है, ना मेरे पास कोई राशन की सुविधा है। सिर्फ एक व्यवस्था कर रही है सरकार। और सरकार की ये जो व्यवस्था, एक नीति है कि आपने इनकी जो सबसे बड़ी और अच्छी योजना नरेंद्र मोदी सरकार की है, मैं भी तारीफ करता हूं कि आप 5 किलो राशन लो, खाओ और चुपचाप बैठ जाओ नीति का। और मैं कहता हूं कि ऐसे सरकारों को बिल्कुल हटाना चाहिए देश से। यदि हमें आप पर व्यक्ति, पर परिवार एक व्यक्ति को नौकरी दो, जो हमारी स्वेच्छा से हम अपनी व्यवस्था कर सकें, हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार तैयार नहीं है। यह किसी किसान की जमीन हुआ करती थी, आज यहाँ पे शिक्षा का, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को शिक्षा मिल रहा है। ये किसान जो आज शहर बसा हुआ है, लोग बात कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। भारत के एक एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो, आज किसानों के बच्चे अमेरिका में, रूस में, चाइना में, जापान में बैठे हैं। आज उन्हें हम क्या माने? उनके माँ बाप किसान नहीं थे। आज उन्होंने प्रगति की, वो शिक्षा के बल पे किया है, नहीं कि सिर्फ आपके राशन के बल पे किया है। इसलिए देश में मैं समझता हूँ कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, विद्यार्थियों की बात सुनी जानी चाहिए, शिक्षकों की बात भी होनी चाहिए, और सभी की बात होनी चाहिए। और जो बात हो वो सरकार उस पर सोचे और उस पर बात रखे, नहीं कि सिर्फ सरकार अपनी मन की बात करे और जनता की बातों को खत्म कर दिया। ठीक है विष्णुप्रिया जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। विष्णुप्रिया जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो लगभग साल भर किसान सड़कों पर थे। साल भर मैं भी थी, रिपोर्टिंग कर रही थी उनके बीच में से। सिंघू बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, यूपी गेट हो गया, सब कई किसान थे। उस दरमियान भी पॉइंट ये है कि कई दौर की बैठकें चली थी और परिणाम निकलने में बहुत समय लग गया था। क्या इस बार भी आप ऐसी कुछ तस्वीर देख रही हैं कि अभी तो पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठे हुए हैं, कई यूपी के किसान आ गए, तो फिर क्या होगा? और धीरे धीरे शाजिया जी आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार को ना, आई अग्री, बहुत काम होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, बट आप देखो कि उसकी वजह से जिस जनता के लिए आप काम करने जा रहे हो वो कितनी अफेक्ट हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। जब इतना टाइम हो जाएगा, जैसे पिछली, चलो 1.5 साल से ऊपर लग गया, तब जाके वो 3 फार्म लॉ जो आपने वादा किया था, कमेटी भी बैठी, बट उससे भी कोई परिणाम निकल गया, इसलिए वो वापस से उतर आए हैं। देखिए, दोनों ही पक्षों में ऐसा नहीं है। जब कोई आंदोलन होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार भी अपने हिसाब से, एक प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो करके चीजें करती है और वो कोशिश कर रही है। बट इट्स जस्ट दैट हमें ये देखना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे लगता है फोकस थोड़ा सा भी ये हो जाना चाहिए। बिकॉज सिर्फ देखिए, किसान कुछ नहीं, हमारे अन्नदाता तो हैं, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है उसको बहुत ही प्रायोरिटी पे रख के, उनकी बातें सुन के और उस पर काम, जो कमियां थी उस कमेटी में जो बैठाई गई थी, जो नहीं हो पाया, तभी जो मांगे थी किसान की, वो चीजें ढंग से नहीं सुनी जा पाई, तो अब शायद उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रख के उस पर काम करना चाहिए, ताकि आम जनता जो अफेक्ट हो रही है, स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम टाइम्स चल रहे हैं, वो इतना ट्रैफिक, मतलब बहुत हालत खराब है। हम देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है, लोग इतने गुस्से में आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आई थिंक वो ना आम लोगों के लिए ठीक है, ना किसानों के लिए ठीक है, ना ही सरकार के लिए ठीक है। बिकॉज जब आप ट्रांसपोर्टेशन जब रुकेगा तो एक तो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका लॉस, फिर उसके बाद चीजों की कीमत बढ़ेगी, तो आम जनता को परेशानी। तो देखिए, एक आंदोलन से सिर्फ वही नहीं होता है, बहुत चीजें अफेक्ट होती है। तो वो किसान जो अब तो नेतृत्व में जो किसान आंदोलन के कोई और है, लेकिन डेफिनेटली उनको भी ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाजी नाज़िम, किसानों का तो ये आरोप है कि जो कमेटी बनाने का वायदा सरकार की ओर से किया गया था, वो कमेटी ही अब तक नहीं बनी है। साजिया जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि वो मेरे किसान भाई भारत के हैं या नहीं है। अगर भारत के हैं तो फिर उनके बीच में जो किलो का जो एक कंबाल लगाया जा रहा है, वो किस लिए लगाया जा रहा है और क्यों उनके सामने पत्थर लगाए जा रहे हैं? अरे मेरे किसान इसी जमीन के और इस जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाते हैं, और पब्लिक के जो पब्लिक खाती है, आप और हम खाते हैं, वो हमारे जो किसान भाई है उन्हीं की देन है। लेकिन आज जिस तरीके से एमएसपी के लिए हमारे किसान भाई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो ये वही भाजपा सरकार है जिसने वादा किया था कि हाँ जी, हम आपके साथ एमएसपी का रेट तय कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ और
सिर्फ हमेशा भाजपा एक ही बात करती रही, किसानों के खिलाफ। कभी तो अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके, सुन लीजिए क्या, अरे सुन लीजिए, पेट में दर्द हो जाएगा आपके। जब हाजिर नाजिर बात करता है तो आप लोगों के लिए पेट में दर्द हो जाता है। अरे सुन लीजिए, आप महिला हैं, महिला हाजिर नाजिर सम्मान करता है, सम्मान करता है। ये बताइए, मैं किसान भाइयों के लिए पीस पार्टी, अरे सुन लीजिए, लो मेरे किसान भाइयों को उपद्रव भी कर। ठीक है हाजी नाजिम साहब, सुन लीजिए, वो कह रही हैं उपद्रवी भी होते हैं और उपद्रवियों को भूला नहीं जा सकता। ना उपद्रवी कैसे हो गए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे हाजिर नाजिम किसान की औलाद है, हाजिर नाजिम किसान की औलाद है। आपने किसानों को इस तरीके से बेइज्जती करी, मैं चैलेंज करता हूँ। और देखिए 2024 के अंदर ये मेरे किसान भाई आप लोगों को क्या दिखाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन किसान भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे और आगे बढ़े, पीस पार्टी हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये किसान भाइयों की हक की लड़ाई है। इससे किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान है तो ऐसे लोगों का जो किसान भाइयों को उपद्रवी बता रहे हैं। ठीक है रमनीत वसी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। रमनीत वसी, हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं कि कीले क्यों लगाए गई भाई, वो तो अपने ही देश के किसान है ना, उनसे किस बात का खौफ था? ये तो इसके पहले ये भी कह रहे थे कि पीस पार्टी है कहाँ भाई? अरे आपके सामने खड़ी हुई है भाई, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अभी बहुत सारी दलीलें राहुल गांधी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से बहुत सारी दलीलें दी जा रही कि किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये बताइए कि स्वामीनाथन आयोग जो है सबसे पहले कब आया था? 2004 से 6 के बीच में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो उस समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्या वाकई में लागू किया गया? यदि लागू किया गया तो किसानों की मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई थी उस समय? सबसे पहली बात। फिर बात करते हैं कि आज चौथे दौर की बातचीत हुई है। चौथे दौर में एमएसपी 5 साल की जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, उस सरकार ने कहा कि हम 5 साल की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। जो सरकारी कंपनियां हैं जिसके तहत सरकार काम करती है, तो चार जो खास करके हैं। नाजिम साहब एक सेकंड डोंट इंटरप्ट। ओके, सबसे पहले उड़द, मसूर, मक्का और ये जो है दाल, चार जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी की गारंटी की इन्होंने बात नहीं स्वीकारी। लेकिन ये बात बेनतीजा इसलिए हो जाता है कि किसान जो है, किसान अभी भी प्रतिनिधि के रूप में जो सामने आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। जो असली किसान है वो तो खेत में मजदूरी कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन ये किसान जो खालिस्तानियों का जो समर्थन है वो वाकई में किसान नहीं है। अरे किसान भाइयों को भी अपना बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सारे में सभी किसानों को आप खालिस्तानी समर्थक तो नहीं कह सकते, सभी किसानों को आप खालिस्तानी समर्थक तो नहीं कह सकते जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भी नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, मैं इसलिए नहीं कह सकता। फिर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। फिर से मैं आता हूँ, कांग्रेस पार्टी इसके पहले राजस्थान में उसकी सरकार थी। 20,000 जो किसान है उसकी जमीन जो है उन्होंने छीन ली। क्यों छीन ली? इसका पीछे क्या कारण था? उन्होंने लोन जो चुकता नहीं कर पाए। अभी तो आप कर्ज माफी की बात करते हैं ना, लोन कर्ज माफी की बात करें, क्यों नहीं कर देते? उसके बाद बेइंतहा तरीके से पंजाब की सरकार जो भगवंत सिंह मान की सरकार किसानों को पीटा था 2022 में। वो बात करते हैं किसानों के हमदर्द की बात करते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए।